हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जहां भी होंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक। तो हम लोग टीएम का शॉर्ट विश्लेषण पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, यस का मतलब उसमें क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ओ का क्या होता है, टी का क्या होता है। शॉर्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है उसमें एक अच्छा सीवी लिखने की टेक्निक। एक गुड सीवी लिखने की टेक्निक मतलब अच्छा सीवी को कैसे हम लिख सकते हैं, उसके टेक्निक है। उसमें क्या क्या आपके होने चाहिए, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक होना चाहिए, उसमें सारा टेक्निक होना चाहिए। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं उसकी टेक्निक है ये। तो आइए हम देखते हैं सीवी सीवी और रिज्यूम में क्या अंतर है। मैं आपको बताया हूं अपने वीडियो में। आप वीडियो को मेरे स्क्रॉल करना, उस वीडियो में आपको पढ़ा हुआ है कि सीवी और रिज्यूम में क्या अंतर है। तो हम लोग एक बार फिर भी चर्चा करते हैं सीवी और रिज्यूम में क्या अंतर है। रिज्यूम जो होता है वो फ्रेशर के लिए होता है। जैसे कोई कहीं कंपनी में जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कॉलेज लाइफ में चल रहे हो, तो आपका जब कॉलेज खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद जब प्लेसमेंट लेते हो तो आपको जब फ्रेशर होता है वहां रिज्यूम लगता है। और जहां एक्सपीरियंस जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया एक्सपीरियंस, ठीक है, या कोई उपलब्धियां ऐड कर दिया गया, तो आपको क्या हो जाएगा, वो सीवी हो जाता है, वो सीवी हो जाता है। ठीक है। अब बायोडाटा जो लगता है आपका, बायोडाटा जो होता है वो भी नॉर्मली लगता है। उसको ज्यादातर यूज करते हैं शादी विवाह कराने में, उसका ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं, शादी विवाह कराने में, 102 करने में उसका यूज करते हैं बायोडाटा का। ठीक है। तो ज्यादातर फ्रेशर लोग जो होते हैं रिज्यूम यूज करते हैं। और जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जिनके पास 1 साल का भी अनुभव होता है, 2 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, कोई उपलब्धियां रहती है, वो सीवी, वहां उसको सीवी बोला जाता है। तो हम देखते हैं सीवी क्या होता है। करिकुलम विचुअल सीवी सीवी। ठीक। जब किसी नई नौकरी के लिए आवेदन करने की बात आती है तो आप सीधी शुरुआती मुकाम तक पहुंचाने में आपका साक्षात्कार जो है सुरक्षित करने का एक तरीका होता है सीवी। ठीक है, एक सीवी तरीका होता है। सीवी से आप क्या होता है, अगर आपको कोई अगर सीवी बना के, बढ़िया सीवी अगर आपको बना के देते हो किसी प्लेसमेंट में, किसी कंपनी में, तो आपको जो सीवी बनाए रहते हो उससे ही मालूम चल जाता है कि कैसे, मतलब कि आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप कहाँ कहाँ कौन जॉब किए हो। ठीक। कहते नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं सीवी, सीवी हो गया इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं इसे लिखने का इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या क्या है, इसके लिखने के इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या क्या है। तो देखो, सीवी जो होता है हमारा हमेशा जो है समान बिंदु क्या क्या होता है, उसमें टॉपिक क्या क्या ऐड होना चाहिए सीवी में। तो देखो, सीवी में क्या है, व्यक्तिगत और संपर्क जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो खुद के, अगर मान लो हम अपना सीवी बना रहे हैं तो मेरा नाम, ठीक है, पिता का नाम, एड्रेस, ये होना चाहिए। संपर्क जानकारी मतलब एड्रेस हो गया आपका। ठीक है। और उसके बाद फिर शिक्षा, क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, हाँ, हाई स्कूल का, इंटर का, एकेडमिक, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का या फिर डिप्लोमा। ठीक है, योग्यता। फिर कार्य का अनुभव, कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। आप कहीं 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस आपका है कहीं, अगर जॉब की हो, वो भी इसमें ऐड होना चाहिए। और एक पॉइंट होता है सीवी में। ठीक। फिर उसके बाद व्यक्तिगत रुचियां, आपकी रुचियां क्या क्या है, आपकी रुचियां क्या क्या है, ये ऐड होना चाहिए। उपलब्धियां क्या क्या उपलब्धियां आपकी है, ये भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, सीवी में ये मेन पॉइंट होते हैं। ये क्या होता है, मेन पॉइंट होते हैं। पहला क्या होता है, आपका व्यक्तिगत जानकारी हो जाएगा, दूसरा शिक्षा हो जाएगा, और तीसरा हमारा योग्यता हो जाएगा, चौथा हमारा कार्य का अनुभव हो जाएगा, योग्यता कार्य का अनुभव, फिर व्यक्तिगत रुचियां हो जाएगी, फिर उपलब्धियां हो जाएगा। ठीक है, ये सीवी मेन पॉइंट होते हैं। मेन मतलब की हेडिंग रूप में लिखा होता है, ये आपके सीवी में होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब सीवी तो मैंने ये पॉइंट बता दिया कि हाँ ये लिखा जाता है। उसके बाद हम उसको प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, देखो, एक सफल सीवी हमेशा सावधानी पूर्वक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सफल सीवी जो होता है, सीवी हमेशा सावधानी पूर्वक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो हमारा सीवी बनता है वो हमें सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। उसमें जो है और स्पष्ट रूप से बताना चाहिए आपको कि हाँ मेरा ये क्वालिफिकेशन है, आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखो, जो सीवी हमारा बनता है, हमें सीवी को A4 साइज बनाना चाहिए पेपर में। सीवी हमेशा A4 साइज पेपर में बनता है और 1 से 2 पेज के बीच में रहता है सीवी।
सीवी जो बनती जाता है 1 या 2 पेज के बीच में रहता है सीवी, ठीक है। उससे ज्यादा सीवी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा पेज में सीवी नहीं बनाना चाहिए। A4 साइज पेपर में 1 या 2 पेज में सीवी रहता है, मिनिमम 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेज। ज्यादातर कोशिश किया था कि 1 पेज में ही सीवी हमारा बनकर रेडी हो जाए, ठीक। देखते हैं A4 पेपर में 2 पन्नों तक ही सीमित तो रहता है, ठीक है। दिया ना, 2 पन्नों तक, मतलब जो सीवी बनता है 2 पन्नों तक रहता है, ठीक है। अब एक अच्छा सीवी स्पष्ट अच्छित होना चाहिए और आवश्यक बिंदु को बताता है। जो हमारा अच्छा सीवी होता है वो एकदम संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा लॉन्ग कर दो, लेंदी कर दो, नहीं, लेंदी नहीं बनाना चाहिए भाई। अब लेंदी बना दोगे फिर भाई साहब को जिन पूरा जॉइन परिचय हो जाएगा, वो तो नहीं। ये भी जीवन परिचय है लेकिन लेंदी नहीं करना। सीवी जीवन परिचय भी है लेकिन लेंदी नहीं करना भाई। शॉर्ट करोगे, अगर शॉर्ट करोगे तो ज्यादा, मतलब कि सीवी बढ़िया होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए, इंप्रेशन ज्यादा पड़ता है सामने वालों को आप पे अगर शॉर्ट रहेगा तो। जितना लेंदी करोगे तो सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं होता। लेंदी जगह नहीं बनाना चाहिए सीवी। और उसके बाद नौकरी के विवरण को समझे और सीवी तैयार करें, ठीक है। जो हमारा सीवी जो हम तैयार करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि हम किस लाइन में हैं, किस लाइन में है। टेक्निकल लाइन है मेरा या फिर नॉन टेक्निकल लाइन में है, फिर कौन सी जॉब आई है, कौन सी जॉब आई है, किस जॉब में मुझे लगाना है सीवी, किस जॉब में सीवी, किस जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है, कौन सी जॉब मुझे अप्लाई करना है, उसमें सीवी लगाना है। उसको समझें, उसको क्या करें, समझें, फिर सीवी तैयार करो, तो समझे फिर सीवी तैयार करें। नौकरी के आवेदन में सुराग है, इसलिए विवरण को शुरू से अंत तक पढ़े, नोट्स ले, बुलेट पॉइंट बनाए। मतलब ये कहना चाहता है कि जो मुझे जिस लाइन में आप हो उसके बाद कौन सी नौकरी में आपको लगाना है, कौन सी नौकरी आपको करनी है, किसमें लगाना है, उस पॉइंट को समझें, उसके पूरा विवरण पढ़ें, आपको उसका पूरा विवरण पढ़ें आप। उसके बाद सीवी को फिर से तैयार करें और उसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है उसको नोट्स मतलब बुलेट पेन से बनाए, ठीक है। नोट्स को बुलेट पेन से बनाए। अब मेरा क्या है पांचवा, सीवी को भूमिका के अनुसार ढालें। मतलब सीवी जो होता है भूमिका के अनुसार ढालें कि आप किस किस नौकरी में शामिल कर सकते हैं। क्या है इसमें, जब आप यह तय कर लें कि नौकरी में क्या क्या शामिल है और आप प्रत्येक आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकता है, ठीक है। सीवी ये मतलब सीवी जो हमारा बनता है ये पहले हम तय कर लें कि किस नौकरी में क्या शामिल है, मतलब कि कौन कौन सी नौकरी में कौन कौन सी पोस्ट खाली है, उस पोस्ट के अनुसार जो है ये सीवी बनाया जाता है, ठीक है, ठीक। और आप प्रत्येक आवश्यकता को कैसे पूरा कर सकते हैं ये दिखाना, मतलब इसमें इस लाइन में ये दिखाना है, ठीक है। हमारा छठा क्या है, कौशल का अधिकतम उपयोग करना। सीवी बनाते समय अपने कौशल का अधिक से अधिक यूज करना चाहिए। सीवी बनाते समय हमें अपने कौशल का अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए सीवी बनाते समय। अपने सीवी के कौशल अनुभाग के अंतर्गत उन प्रमुख कौशलों का उल्लेख करना ना भूलें जो भीड़ से आपको दिखने में हेल्प करता है, अलग दिखने में, भीड़ से आपको अलग दिखने में हेल्प करता है, भीड़ से आपको अलग दिखने में हेल्प करता है। अगर आप जो सीवी बना रहे हो अपने माइंड का ज्यादा यूज कर रहे हो, कौशल ज्यादा यूज कर रहे हो, तो सीवी जब बनाओ उसके अंतर्गत जो आप पॉइंट लिखोगे तो उस पॉइंट हो सकता है वैसा पॉइंट कोई और ना लिखे, वैसा पॉइंट कोई और ना लिखे, तो आपको भीड़ से अलग दिखने में हेल्प करता है। आपको क्या करता है, भीड़ से अलग दिखने में हेल्प करता है, ठीक। अगर आपका भीड़ से अलग दिखने में हेल्प करेगा सीवी, अगर आप भीड़ से अलग मतलब बनाए हो सीवी, कुछ अलग बनाए हो, दिखने में अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप पूरा ऐड किए हो, क्वालिफिकेशन, नाम, हर एक चीज ऐड किए हो, ये सारे पॉइंट ऐड किए हो, व्यक्तिगत संपर्क, जानकारी, शिक्षा योग्यता, अदरवाइज ऐड किए हो, तो इसका क्या होगा, जो सामने वाला इंटरव्यूअर होगा वो उसका इंप्रेशन आप पे बढ़िया पड़ता है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, याद रखना भाई, ठीक। कौशल का अधिकतम प्रयोग करके बनाया मैंने सीवी। और उसके बाद अपना सीवी अपडेट करना, मतलब हमें सीवी जो है एक बार बनाने के बाद ये नहीं कि भूल जाओ सीवी, मेरा सीवी तैयार है वही हर जॉब में लगाते चलो, हर जॉब में लगाते चलो, नहीं, ऐसा नहीं करना भाइयों। सीवी ऐसा नहीं करना। सीवी आप जैसे हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब के अनुसार सीवी बना दिए, ठीक है, हम सीवी बना दिए। अब उसके बाद दूसरी वैकेंसी निकली है, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, साल भर दूसरी वैकेंसी निकली है, अब हो सकता है कहीं एक्सपीरियंस आप जॉब कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस और बढ़ गया, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस बढ़ गया, आप पुरानी सीवी लगाओगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला, पुरानी सीवी लगाओ कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें सीवी को बार बार समीक्षा करना चाहिए नियमित रूप से, और कोई भी नया कौशल और अनुभव है उसको ऐड करना चाहिए। कोई भी कौशल और नया अनुभव आपके पास आ जाता है साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में, तो आप उसको ऐड करना चाहिए सीवी में, इससे आपको फायदा होता है। तो इससे क्या मतलब इससे ये होता है कि जो हमारा सीवी बनता है
कंफर्म क्या क्या पॉइंट हुआ इसमें। जो हमारा सीवी बनता है उसमें मेन मेन पॉइंट होना जरूरी होता है, मेन मेन पॉइंट होना जरूरी होता है, ठीक है। व्यक्तिगत हो गया आपका, व्यक्तिगत जानकारी हो गया, संपर्क जानकारी मतलब आपका एड्रेस हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, कार्य का अनुभव हो गया, उपलब्धियां हो गया, ये सारी जानकारी होनी चाहिए सीवी में, पहली बात। दूसरी बात, उसको सीवी को A4 साइज पेपर बनाना है, सीवी को A4 साइज पेपर बनाना है। एक या दो पन्ने का होना चाहिए सीवी, ज्यादा नहीं होना चाहिए लंदी, और संक्षिप्त में लिखना है। कोई भी चीज संक्षिप्त में छोटा करके लिखना है, ये नहीं कि लंदी रख लिखो, लंदी लंदी ना, छोटा करके लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, और इसमें अपने सीवी को टाइम टाइम देखते रहना है, समीक्षा करना है, देखते रहना है, ठीक है। नियमित रूप समीक्षा मतलब देखते रहना है। और उसके बाद उसमें अगर आपके पास कुछ नई नई एक्सपीरियंस आ गई है, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, एक्सपीरियंस आपका नया 1 साल का और ऐड हो गया है, उसको भी सीवी में क्या करें, ऐड करें, उससे भी सीवी में क्या करें, ऐड करें दोस्तों, ठीक। तुम्हारे सीवी का हो गया। अब देखो भाई, सीवी अगर आप बढ़िया नहीं बनाओगे, सीवी अगर आप बढ़िया नहीं बनाओगे, कहीं भी कंपनी, कहीं भी जॉब के लिए अगर आप अवसर मिला आपको, कहीं भी जॉब के लिए, आप अगर सीवी को लगाते हो तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। क्या कर दिए जाओगे, तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे, रिजेक्ट। तो भाई सीवी को बढ़िया बनाना, ठीक है। और हाँ, जिस पॉइंट में समझ ना आता हो सीवी बनाने में, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। और भाई, जय हिंद।